हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम आ गए आपके सामने। बोला था शॉर्ट टाइम में ही आएंगे और आ गए। मैं राजेश कुमार सिंह फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक और बढ़िया कंसेप्ट आइडेंटिटी 5 लेके आ गया। अब इस आइडेंटिटी 5 को हम समझेंगे आज कि इस आइडेंटिटी 5 में क्या होता है, इसका यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और ये पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, आइडेंटिटी 5 हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। इससे पहले जो तुमने पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़े कि अगर साइन इनवर्स के एंगल में साइन एक्स आ जाए या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स हो, उसके एंगल में सेम फंक्शन आ जाए तो ये एक्स हो जाता है। पढ़ा। उसके बाद ये भी पढ़ा कि अगर माइनस का साइन हो तो कई जगह माइनस बाहर आ जाता है। जैसे साइन इनवर्स के एंगल में माइनस हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस का साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन कॉस, कॉट और सेक इनवर्स के एंगल में अगर माइनस हो तो पाई माइनस हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि साइन का या कॉस का या टेन का कोफिशिएंट अगर -1 के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे साइन इनवर्स 2 साइन एक्स आ जाए या साइन 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाए, अब क्या करोगे? हर एपिसोड में ये बात मैं बोलता हूं कि इनवर्स को तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन ये इनवर्स के लिए रक्षा कवच का काम करेगा। ये जब तक ये 2 रहेगा यहाँ पे तब तक आप इस इनवर्स को नहीं मार सकते। अब इस 2 को कैसे हटाओगे? ये आइडेंटिटी 5 आपको ये सिखाएगा कि अगर आगे 2 या 3 आ गया तो उसको हम वहां से एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसको हम हटाते कैसे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखी हुई है। अगर 2 tan इनवर्स एक्स हो तो इसको हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसी 2 tan इनवर्स एक्स को cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी 2 tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 sin इनवर्स एक्स हो, इसके दो आइडेंटिटीज है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। 2 cos इनवर्स एक्स को cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। और 3 sin इनवर्स एक्स को sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों लिखते हैं? अगर 3 cos इनवर्स एक्स हो तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिखते हैं, और अगर 3 tan इनवर्स x हो तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखते हैं। अब तुम कहोगे सर आपने तो ये प्रॉमिस किया था हमारे साथ कि हमें फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, वो तो आज भी मैं बोल रहा हूं। इन सभी फॉर्मूलों का हम डेरिवेशन बताएंगे ये कैसे बना। लेकिन मेरे बच्चों, कई सारे डेरिवेशन इतने लेंदी होते हैं, उनके बजाय फॉर्मूलों को याद करना जरूरी होता है। तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, उसके 10 पार्ट्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले हैं 10 पार्ट उसके हैं। मल्टीपल सब मल्टीपल के फॉर्मूले, उनको तो याद करना पड़ेगा क्योंकि उनके डेरिवेशंस जो हैं वो ज्यादा बड़े हैं। अगर एट ए टाइम क्वेश्चन करने के दौरान डेरिवेशन करोगे तो वहां पे फंस जाओगे, बहुत समय आपका खराब होगा। आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे बताता हूं, देखो उन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और उन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के साथ ये इनवर्स वाले फॉर्मूले ऑटोमेटिक अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। आप खुद देखोगे। यहाँ पे हमने मल्टीपल सब मल्टीपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ाया था आपको कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जरा इस फॉर्मूले को देखो, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इस एंगल को देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेरिजन करो, क्या इस आइडेंटिटी की तरह ये एंगल नहीं दिख रहा है? अरे जहां जहां x दिख रहा है वहां पे tan ही तो आ गया, नया tan आ गया, बाकी सब तो वैसे ही है, तो फॉर्मेट तो सेम ही है। अब ये है, इसको देखो, cos 2x का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो इसकी तरह ये है। tan 2x का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसके जैसा ये आइडेंटिटी है। तुमने ये भी पढ़ा था कि sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इसके जैसा ये आइडेंटिटी है। तुम कहोगे सर इसमें कहीं रूट नहीं दिख रहा है, इसमें रूट दिख रहा है। अरे मेरे भाई, x की जगह पर क्या दिख रहा है? sin x। अगर यहाँ पे साइन डालोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बनता है। ऑलरेडी यहाँ पे कॉस तुम्हें दिख रहा है। cos 2x के तुमने दो फॉर्मूले पढ़े, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन्हीं दोनों फार्मूलों के बेस पे हमने हजारी फार्मूला बनाया था। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि हजारी फार्मूला क्या होता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है हजारी फार्मूला, जो 11 12 दोनों क्लास मिला के 1000 बार, मिनिमम 1000 बार यूज होता है, और इसका नाम हमने हजारी फार्मूला रखा। तो वो हजारी फार्मूला कैसे बना ये हम आपको भी दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिखता है जिसमें हजारी फार्मूला लगने का आपको लग रहा है कि आइडिया कि हजारी फार्मूला लग जाएगा, सबसे पहले हजारी फार्मूला लगा दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये हजारी फार्मूला 2007 में मैंने इसका नाम रखा था हजारी फार्मूला, और आज भी फेमस है हमारे बच्चों के बीच में। यहां देखो साइन 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। इसे देखो और इसको देखो, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x बिल्कुल एज इट इज दिखेगा। cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। इसे देखो और इसको देखो, एकदम एज इट इज दिखेगा। tan 3x का फार्मूला 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है। ये सारे फॉर्मूले 11th क्लास के हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। इनका यूज कैलकुलस में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कम से कम याद रखो। अब हम बताएंगे कि ये फॉर्मूले बने कैसे। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले अगर तुमसे याद ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं। 2 tan इनवर्स x अकेला ऐसा इनवर्स है जिसको आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो कॉट इनवर्स में भी कन्वर्ट कर दोगे। जब कॉट इनवर्स करोगे इस एंगल को उलट दोगे, सेक इनवर्स करोगे इस एंगल को उलट दोगे, और कॉसेक इनवर्स करोगे इस एंगल को उलट दोगे। अब देखो ये फार्मूले बने कैसे, इनमें से कोई सा भी उठा लो। बाय द वे तुम्हारे एग्जाम में अगर ऐसा आ गया, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2016 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में ये आया था प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो कि 3 साइन इनवर्स x इतना होता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के चेक कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी डेरिवेशन आ सकता है और इसको इजीली आप डेराइव कर सकते हो। यहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे इसको देखो, डेरिवेशन हो या क्वेश्चन हो, इनवर्स को मारना सबसे जरूरी होता है। इनवर्स को मार दिए, आप जीत गए। अब देखो ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनवर्स मरता हुआ तुम्हें जरूर दिखेगा। इसको देखो, tan इनवर्स x है, अगर हम x की जगह पे tan थीटा डालें तो ये इनवर्स मर जाएगा। मान लो इधर जल्दी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है, दिमाग में ये बात नहीं आ रहा है कि हम क्या डालें कि cos मरे। यहां तो पता चल गया कि tan इनवर्स x है, x को अगर हम tan डाल दें तो ये इनवर्स मर जाएगा। इससे हिंट मिलता है कि हमें x की जगह पे क्या पुट करना है। इसका प्रूफ देखिए, हमने क्या किया, पुट कर दिया x की जगह पे tan थीटा। अब जैसा मैंने बताया था कि एलएचएस आरएचएस में जो स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत पार्ट है उसको पकड़ के पूछना है। तो यहाँ पे मजबूत पार्ट कौन सा है, ये तो आराम से मरता हुआ सा दिख रहा है, ये नखड़े दिखा रहा है। इसको उठाएंगे और इसको पकड़ के पूछेंगे ढंग से। यानी हमने राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड दिया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता चल चुका है कि हमें x की जगह पे tan डालना है। हमने क्या किया, यहां पुट कर दिया x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x को tan मानोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब यहां से tan को हटाओगे दूसरी तरफ आके tan इनवर्स बनेगा, यानी थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। अब जहां जहां x दिख रहा है, जितनी जगह x दिख रहा है हर जगह tan डाल के देखो क्या बनता है। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स, यहां tan डालोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां tan डालोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी बना कि नहीं बना। अरे ये आइडेंटिटी किसने लिखा था, ये सारे जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये इनके एंगल्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये आइडेंटिटी यहां तुम ढूंढ सकते हो। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स cos 2x होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा बनेगा। cos इनवर्स cos को खा गया,
2 थीटा आ गया। थीटा, अब थीटा की वैल्यू ढूंढ लो, कहीं ना कहीं निकाला होगा। ये देखो थीटा की वैल्यू क्या निकाला, tan इनवर्स x डालो यहाँ पे, ये बन गया 2 tan इनवर्स x। देखना लेफ्ट हैंड साइड आया कि नहीं आया, आ गया, यानी ये हमारा प्रूव हो गया। इनमें से कोई भी आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी हो इसी तरीके से इजीली प्रूफ कर सकते हो। अब जैसे इनमें से किसी को भी प्रूफ करना हो, ये लेफ्ट हैंड साइड बता रहा है कि x को tan डालना है, जब tan डालोगे तो ये फॉर्मूले बनेंगे। इसको प्रूफ करना हो, लेफ्ट हैंड साइड बता रहा है, क्या बता रहा है, x को साइन डालना है। इसको प्रूफ करना हो, x को साइन डालना है। जब यहाँ साइन डालोगे 1 - 2 sin स्क्वायर x cos 2x बनेगा, cos इनवर्स से cos कटेगा, 2 थीटा बचेगा, जैसे यहाँ बच गया। थीटा की वैल्यू डालते ही प्रूफ हो जाएगा। इनमें से किसी को प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसको प्रूफ करना है साइन डालोगे, इसको प्रूफ करना है cos डालोगे, इसको प्रूफ करना है tan डालोगे। या साइन डालोगे sin 3x बनेगा, cos डालोगे cos 3x बनेगा, tan डालोगे tan 3x बनेगा। इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल होगा। इसी की तरह 2 थीटा या 3 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू डालते ही अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो ये था आइडेंटिटी 5, ये आइडेंटिटी हो गया, ये उसका प्रूफ हो गया। यूज आइडेंटिटी 5 और 6 दोनों का यूज मैं एक साथ तुम्हें सिखाऊंगा, ये ध्यान रखो। मैंने क्यों बोला कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, अरे कन्वर्जन से बड़ा हथियार क्या होता है, कन्वर्जन तुम्हारे पास है। अगर कोई भी इनवर्स आता है, tan इनवर्स की जगह पे कोई अदर इनवर्स अगर आ गया, कन्वर्जन के थ्रू उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। tan इनवर्स को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके एंगल में कहीं भी रूट नहीं है तो फंसने के चांसेस कम होंगे। अभी तुरंत हम आपके सामने आइडेंटिटी 6 लेके आते हैं। आइडेंटिटी 6 बताएंगे, उसका डेरिवेशन बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि आइडेंटिटी 5 और 6 दोनों को कैसे यूज किया जाता है। इंतजार करिए, अगला एपिसोड बहुत कम समय में के साथ।